ईरान वाज़े तौर पे कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसके बाद जो सिफारती कोशिशें थीं वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। और सर ईरान कह रहा है कि जंगबंदी का जो इस्लामाबाद MOU है वो भी ख़त्म हो चुका है। सवाल अब ये है कि ईरान क्या फ़ाइनल डिसीजन ले चुका है या ये धमकी के तौर पर स्टेटमेंट दी जा रही है ईरान की तरफ से? ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में पहले तो अमेरिका ने कहा है ना कि ये MOU खत्म हो चुका है। ट्रंप ने जब वो गया हुआ था नेटो की मीटिंग में तो वहीं उसने टर्किया से ही उसने कह दिया था कि MOU खत्म हो गया। अब अगर ट्रंप ये कहेगा MOU खत्म हो गया तो नेचुरली दूसरी पार्टी जो है उस MOU के अंदर वो ईरान है, तो ईरान भी ये कहेगा कि हम MOU को रिकॉग्नाइज नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके साथ साथ ट्रंप जो ईरान के लिए जो ट्रंप के लिए ईरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी आपको याद है, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हालांकि वो अल्फाज ज्यादा अल्फाज जो है वो लफ्ज है वो अमेरिकन कौम पे और अमेरिका के ट्रंप पे स्कम का लफ्ज है ना उस पे ज्यादा लागू होता है। दे आर स्कम बेसिकली। ईरानी कौम तो बहुत रेजोल्यूट कौम है। अब बात ये है कि सफारती कोशिशें वो पाकिस्तान ने की थी, कतर ने की थी। जी सर इसको फिक्स करा लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। अभी भी पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट एक आई है परसों, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी जो तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो शुरू में जिस वक्त ये MOU हुआ था उस वक्त एक चीज तो नजर आ रही थी कि इसकी फ्रेजिलिटी जो है उसकी बेसिस के इसके अंदर ये टुक टुक का सिलसिला जो है जारी रहेगा। और वो कहते हैं ना कि साथ फायर भी होगा, साथ मुज़ाकरात की भी पेशरफ जो है उसको लेके चलते रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि ईरान ने अमेरिका ने ऐसी टारगेट्स को हिट किया है जो जो फौजी टारगेट से होने के अलावा सिविलियन टारगेट भी हैं, जिसमें ब्रिजेज हैं या मशहद रेलवे लाइन है। तो इसमें मेरा ख्याल ईरान जो है उसका रिएक्शन जितना आया है वो एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन था। अभी बात यह है कि फिलहाल तो जो आवाज नहीं आ रही है, अभी फिलहाल जो चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें तो ये है कि नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरह से कोई ये जो बमबारी है रुकेगी। लेकिन इसके अंदर एक इनहेरेंट मैसेज है। जी जी। इसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज है कि ट्रंप भी ये चाहता है कि जो उसका जब उसका जितना गुस्सा निकल जाता है उसके बाद फिर कोई ना कोई मुल्क कदम आगे बढ़ाए और उसके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है एज पर एज दी बाहमी बातचीत के हिसाब से वो सामने आए। लेकिन उसके अंदर जो सैबोटाज उस चीज को तमाम कर रहा है वो नेतन्याहू कर रहा है, क्योंकि उसकी जो पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने कह दिया था कि हम ना तो लेबनान में रुकेंगे और ना ईरान की जंगबंदी किसी भी तरीके से हमें कबूल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है और वो ये है कि ट्रंप जिसको इंटरनल प्रेशर भी इतना है और हमारे यहाँ सारे एनालिस्ट कहते रहे हैं कि जी वो इलेक्शन में भी जा रहा है, उसके बावजूद अगर वो ये चीजें लेके आगे चल रहा है तो इसकी इंडिकेशन ये है कि उसका कोई पॉलिटिकल प्रेशर लेने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, जो APEC लॉबी है, जो उसको मजबूर कर रहे हैं, जो वो उनके दायरे इख्तियार में उनके प्रेशर में होके इस तमाम जंग को जारी रखना चाहता है। इसलिए कि साइकोलॉजिकली दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई है और ट्रंप अभी तक उस चीज के ऊपर अपने जहन में ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पॉलिसी जो है वो प्रोडक्टिव साबित नहीं हुई है। और उन तमाम जो चीजें उसने एंटिसिपेट की थी, खास तौर पे जो ईरान के अंदर अयतुल्लाह ख़ुमैनी के जनाजे में जो एक मुजाहरा हुआ है और जिस तरह चीजें देखी गई हैं, मुझे लगता है कि उसने उसको इतना अपसेट कर दिया है कि वो ये समझता है कि ईरान के साथ किसी किस्म की भी बातचीत है वो ईरान को मजबूत करेगी और अमेरिका को कमजोर करेगी।